अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना, प्रश्नावली 3.7 को लेते हैं और उसके सवाल हल करने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, पहला सवाल ये है कि रेणु 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम, किग्रा माने किलोग्राम, भारों वाली 2 खाद की बोरियां खरीदती है। ठीक है ना, यानी कि एक 75 किलोग्राम की बोरी है, एक 69 किलोग्राम की बोरी। फिर आगे कह रहे हैं कि भार के उस बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जो दोनों बोरियों के भारों को पूरा पूरा नाप ले। देखिए क्या होता है कि बाजार से जब हमारे जो छोटे दुकानदार क्या करते हैं, बाजार से बड़ा सा बोरी ले आए और गांव में या कस्बों में थोड़ा थोड़ा करके उसको बेचते हैं। वही कह रहे हैं कि वो उस बट्टे का अधिकतम भार, तो मतलब एक ही बट्टे से इधर का भी काम चल जाए, इधर का भी काम चल जाए और वो पूरी खाद भी खत्म हो जाए, ऐसा करने का। ठीक है ना, तो देखो एक शब्द जब आता है अधिकतम, अधिकतम का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा से ज्यादा अधिक इस टाइप का शब्द आ जाए तो आपको ध्यान रखना कि इसमें महत्तम ज्ञात किया जाता है। क्या ज्ञात किया जाता है? हाँ, महत्तम यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात किया जाता है। तो इसको हल करिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अधिकतम बट्टे का अधिकतम मान के लिए भारों को बोरियों अधिकतम मान के लिए भारों का मासा ज्ञात करना पड़ेगा। ऐसे लिख लेते हैं, बट्टे के अधिकतम मान के लिए, बट्टे के अधिकतम मान के लिए मासा ज्ञात करना पड़ेगा, मासा ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, इस बात से ये समझ में आ रहा है। जहां अधिकतम वगैरह शब्द लिखे रहे हैं, ज्यादा, अधिकतम, तो वो समझ जाइएगा कि मासा की बात हो रही, तो इससे ये पता चल जाएगा। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं। मासा के लिए क्या कर ले, पहले अभाज्य गुणनखंड से निकाल लेते हैं। 69, ये दोनों अलग अलग ले लिया, तो 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 पचे 25 और 5 एकम 5। इधर देखिए, 3 से 3 दूनी 6, 3 तिरका 9 है ना, और 3 दूनी 6, 3 तिरका 9। अब ये 23 खुद अभाज्य संख्या है, 23 अभाज्य संख्या है तो कुछ अब जाएगा ही नहीं, ये 23 एकम 23 ही रह जाएगा। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, इसका हमने मासा निकालना है। मासा बोले तो पहले तो अलग अलग लिख लेते हैं। ये 75 के गुणनखंड क्या अंक बने, 3, 5 और एक और 5 बना, और 69 का जो गुणनखंड अभाज्य, ये कौन सी गुणनखंड है? अभाज्य गुणनखंड। एक तो 3 बना, एक है 23। ठीक है जी, तो इनका मासा निकाल लो। मासा बोले तो HC है 75 और ये रहा 69। तो देखिए इनमें दोनों में क्या क्या है, कॉमन यही वाला पर है, तो अर्थात 3 केजी का यदि हम बट्टा बना लें, 3 केजी का अगर बट्टा बना लें तो उससे हमको 75 किलो वाली बोरी का भी हम सामान तौल के बेच लेंगे और 69 किलो वाली बोरी का भी सामान बेच के निकाल लेंगे। इस बात से ये पता चलता है। समझ में आया? लेते हैं सवाल नंबर 2। दूसरा प्रश्न है कि 3 लड़के एक ही स्थान से एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की माप क्रमशः 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी तय करे कि वह दूरी पूरे कदमों से तय कर दी जाए, पूरे कदमों से तय हो जाए। देखो जी, न्यूनतम, ये शब्द पकड़ना है, न्यूनतम, इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको करना क्या है। न्यूनतम शब्द से समझ में आ रहा है कि आपको सबसे पहले इसका लघुत्तम निकालना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि हल शुरू करते हैं।
हल हैं एक 63 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर। ठीक है, इतने ये सब सेंटीमीटर में नाप, ये सेंटीमीटर में। तो न्यूनतम दूरी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? न्यूनतम लिख सकते हैं, न्यूनतम दूरी के लिए लासा अर्थात लीस्ट कॉमन लोएस्ट LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ज्ञात करना होगा, ज्ञात करना होगा। तो इस समझ में आ रही? जहाँ न्यूनतम शब्द आ जाता है तो समझ जाना है आपको लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है या लासा ज्ञात करना है। तो शुरू करते हैं। ये रहा 63, ये रहा 70 और ये रहा 77। अब चूंकि अब स्पष्ट हो गया है कि लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, तो आप अलग अलग निकालने के बजाय एक साथ निकाल लीजिए तो आसान जल्दी हो जाएगा। तो देखिए इकाई इसमें सम संख्या है तो 2 से शुरू करेंगे। तो ये 63 में तो ये विषम संख्या है, 2 35 दूनी 70 होता है और 77 में अभी कुछ हो जाएगा। अब देखिए 3 से, हाँ ये विषम संख्या है तो पहले 3 से देखेंगे। तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ये तो 35 में नहीं जाएगा 3 का, और 77 में भी 3 का भाग नहीं जाता है। अब देखिए अभी भी 3 के जाएगा, 3 सत्ते 21 और ये रहा 35 और ये रहा 77। अब देखेंगे 3 के बाद क्या लेंगे, पहले 5 है तो 5 देखेंगे। तो 7 में तो जाएगा नहीं, 5 सत्ते 35 और ये रहा 77। ये लेंगे अब सीधा 7 से, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 11 सत्ते 77 और ये 11 का ये 1 पहले से है, ये 1 और ये 1 यहाँ तक निकल आया। अब क्या करना है, लासा, लासा यहाँ लगा लिख दें तो कोई दिक्कत, यहाँ लिख लीजिए। लघुत्तम समापवर्त किसका किसका निकाल रहे हैं, 63, 70 और 77 का, और निकला क्या है ये देखो, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11। तो सबका गुणा कर दिए, 7 पन्ना 35 दूनी 70, 7 त्रिक 21, 21 21 23 63। देखिए ऐसे आराम से जुगाड़ लगे। देखिए 11 थोड़ा पढ़ाई से किनारे कर लीजिए, 7 त्रिक 21, 21 दूनी 42, ये ऐसे ले, 7 पन्ना 35, 35 दूनी 70 और 7 त्रिक 21 यानी कि 210 और 210 और 7 त्रिक 21 63 यानी 630, ये बन गया 630। ठीक है ना, ऐसे करके शॉर्ट में गुणा कर लीजिए, जिधर से आपको आसान पड़े या तो ऐसे करके कैसे जैसे ही बन जाए। अब 11 से भाग दे गुणा करने के लिए यहाँ 0 बन गया और 11 33 की 3 और हासिल का 3, 11 छके 66, 67 68 69 69 यानी 6930 क्या सेंटीमीटर की वो दूरी होनी चाहिए जो कि वह पूरे पूरे कदमों से तय हो जाएगी। सब समझ में आई? लेते हैं तीसरा। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर और 450 सेंटीमीटर है। ऐसा सबसे लंबा फीता ज्ञात कीजिए जो कमरे की 3 विमाओं डायमेंशंस को पूरा पूरा माप ले। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ दिखा गया ये जैसे ये कमरा है, ये लंबाई हो जाएगी, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। तो इसमें ऐसा इतना बड़ा, मतलब एक ही फीता चाहिए, ऐसा रोलिंग वाला नहीं, जिससे अगर हम चाहें तो एक पट्टी लगा के यहाँ से नाप ले, उसी पट्टी से यहाँ नाप ले, उसी पट्टी से ऊंचाई भी नाप ले, उतना मैक्सिमम फीता चाहिए। ठीक है ना, अधिकतम फीता चाहिए। अधिकतम शब्द यानी कि जो सबसे लंबा है, इसका मतलब ये बता रहे हैं कि हमको आप महत्तम ज्ञात कर लीजिए
तो आपका वो जो महत्तम का मतलब होगा वो सबसे बड़ा फीता निकल आएगा, जिससे वो तीनों को नाप सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हल है, तीनों विमाओं को पूरा पूरा माप लें, इसके लिए महत्तम निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए तीनों का मासा ज्ञात करना पड़ेगा, मासा ज्ञात करना पड़ेगा। अब मासा ज्ञात करने का क्या तरीका है, तो सबका अलग अलग निकालो। तो ये 825 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए पहले, और इधर 675 का, और इधर निकाल लीजिए 450 का। इन सब के आप अभाज्य गुणनखंडन निकाल लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। तो 3 दूनी 6, 22, हाँ 3 से चला जाएगा, तो 3 दूनी 6 बना 22, 3 सत्ते 21, एक बचा 3 पचे 15। अभी देखेंगे 3 नंबर 27, 5 3 से नहीं जाएगा, सीधा 5, तो 5 पचे 25, 2 5 पचे 25, अभी भी 5 से, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, और ये लीजिए 11 एकम 11, इसको लीजिए। तो 3, हाँ 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, और 3 दूनी 6, और 3 पचे 15, अभी भी 3 सत्ते 21, और 3 पचे 15, अभी भी, तो 3 दूनी 6, 3 पचे 15, अब मिल जाएगा। तो 5 ले लीजिए, 5 पचे 25, और ये 5 पचे 5 एकम 5, इसको भी देख लीजिए। 3 से जाएगा, शून्य है चला जाएगा तभी, तो 3 एकम 3, 3 पचे 15, और ये शून्य, 3 से 3 पचे 15, और ये शून्य। अब अरे पहले तो 2 से निकाल ली ना, पहले सम संख्या है तो 2 से पहले लीजिए। सम संख्या है 450 ये सम संख्या है, तो पहले 2 से लीजिए। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और 2 पंचे 10, ठीक है। अब 3 से लीजिए, क्यों, क्योंकि जब तक सम संख्या है तब तक 2 से लेंगे, ठीक है। यहाँ पर शून्य है तो 3 3 सत्ते 21, और 3 पचे 15, अभी भी 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, और 5 पचे 25, और ये 5 एकम 5। अब इनके मासा के लिए क्या करना है, तीनों अभाज्य गुणनखंडों को लाइन से लिख लीजिए। ये रहा है 825, 825 के बने थे 3 5 5 11, 3 5 5 और 11, 675 का क्या निकला था, 675 का बना था 3 3 3 तो 3 है, फिर 2, ये रहे 5, और इधर का है 450 का निकला है 2 2 ठो 3 और 2 ठो 5। तो इनके लिए मासा ज्ञात करना था हमको, तो यहाँ पर लिखेंगे मासा किसका निकाले हैं, या लिख दिया करिए 825, 675 और ये 450, इन सब का मासा निकाल रहे हैं, ध्यान रखना। अब देखिए कॉमन क्या क्या है, 3 3, इसमें भी 3, तो एक हम 3 ले लिए, फिर गुणे ये 5 1 5 1 5 तीनों में है, तो एक 5 उतार लो, और इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, अर्थात एक 5 और मिल गया, और तो कुछ मिल नहीं रहा है, भी तो तीनों में नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि 5 पचे 25 त्याई 75 क्या सेंटीमीटर। अगर 75 सेंटीमीटर का हमारे पास फीता है, का फीता होगा, तो हम लंबाई भी नाप लेंगे, उसी से चौड़ाई भी नाप देंगे पूरी, और उसी से पूरी ऊंचाई भी नापी जा सकती है। समझ में आए? लेते हैं चौथा सवाल।
चौथा नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 6, 8 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, दो कंडीशन है, 6, 8 और 12 से विभाज्य होनी चाहिए वो संख्या, और सबसे छोटी चाहिए, यानी लघुत्तम लेना है। फिर ये भी देखना है कि वो इन सब से विभाज्य होनी चाहिए। विभाज्य तो हो जाए लेकिन वो 3 अंक की होनी चाहिए। चलो देखते हैं 3 अंक की आती है कि नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हल। इसके लिए सबसे पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा, लासा ज्ञात करना होगा। तो लासा निकाल लीजिए। ये रहा 6, ये रहा 8 और ये रहा 12। फिर देखते हैं क्या होता है। तो 2 से करेंगे तो 2 3 6, 2 चौके 8, 2 छक्के 12। 2 से लेंगे, ये गया 3, 2 दूनी 4, 2 3 6, अभी भी 2 है। तो ये 3, ये 1 कम 2 1 कम 2, और ये 3 का 3 ही रहेगा। और ये 3 से करेंगे तो 1, ये 1 और ये 1, अर्थात निकल आया कितना, यानी कि लासा निकला, यहाँ लिखते हैं, यानी कि लासा मिला इसका 6, 8, 12 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24। अब 24 तो आ गया, तो क्या ये 3 अंक है? 3 अंक तो नहीं, ये तो 2 ही अंक का है। अब वो कह रहे हैं कि 3 अंक चाहिए हमको, 3 अंकों वाली चाहिए। और 3 अंकों की सबसे छोटी, 3 अंक कैसे बनेंगे? तो देखिए, ये तो सीधा सीधा समझिए, इनका लासा ये है, तो इसके जितने भी गुणज होंगे, गुणज माने 24 के पहाड़े में जो भी आएंगे वो सब इन संख्याओं से बराबर और भाग जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका मतलब सबसे छोटी संख्या यही, इसकी जो पहली जो है संख्या 6, 8, 12 से भाज्य है वो 24 है, तीनों से। तो यदि हम 24 के गुणज किसी तरह ज्ञात कर लें, तो एक तो तरीका है 24 का पहाड़ा 1 2 3 4 5 6, और जो पहला नंबर आ जाए, और सबसे छोटी संख्या 3 अंक की क्या होती है, 100, है ना। तो एक तरीका ये है कि हम पहले लिखें सबसे 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या है, 100 है। ठीक है, तो अगर हम 100 में 24 का भाग दे दें तो इससे हमें समझ में आ जाएगा कि ये पूरा पूरा जा रहा होगा तो ये हो जाएगी, और नहीं होगा तो क्या घटपड़ हो रहा है वो अगर हम हिसाब में बना लें तो हमको वो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी। समझ में आ रही है? तो देखिए क्या करें, सबसे पहले ऐसे लिख लेते हैं 100 भागे 24। 100 भागे 24 मतलब यहां पर 100 में 24 का भाग देके देख लीजिए। 24 दूनी 48, 24 चौके 96, 24 चौके 96, और अभी भी बचा 4 शेष बचा, यानी ये पूरा पूरा तो जा रहा है 4 बार, लेकिन 4 शेष बच रहा है ना। यानी कि कितना आया इसमें जो है 24, 100 में 24 का भाग देने पर, का भाग देने पर 4 शेष बचता है, शेष बचता है। तो जो 4 शेष बचता है, या तो उसमें बाकी 24 में से जो बचता है वो जोड़ दो, ठीक है। यानी कि जैसे 4 शेष बच रहा है तो 24 में से 4 घटा के जो बचता है वो जोड़ दो, तो तीसरी संख्या निकल आए। या वो जो 4 शेष बच रहा था, किसमें, 100 में से जो वो 4 शेष बच रहा था वो निकाल लीजिए और पूरा पूरा 24 जोड़ दीजिए। ये भी तरीका है, बात समझ रहे हैं क्या?
या तो वो जो 4 बच रहा है उसको पहले से घटा लो, और 24 मतलब इसमें सॉरी 24 में से वो 4 को 24 में से 4 घटा के कितना निकलेगा 20, या तो सीधे सीधे 100 में 20 जोड़ दो, या इसमें से 4 घटा के 24 जोड़ दो, एक ही तरीका है, दोनों चाहे जैसे समझ में आए। तो 24 में से 4 घट गया तो कितना बन गया, ये बन गया 96, और ये आ गया 24, जोड़ दीजिए तो 6 4 10 और 9 2 11 1 12, यानी कि वो संख्या होगी एक, भाई दो, यहां तक तो 2 ही अंक हो रहे थे, इससे 2 अंक निकला था, लेकिन हमको 3 अंक चाहिए, और 3 अंक का सबसे छोटी संख्या 100 है। तो 100 की पहली जो 24 की गुणज निकलेगी, जिस पर इन तीनों का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, वो संख्या होगी 120। ये बात समझ पा रहे हैं? अब चाहे जिस तरीके से ऐसे निकाल लीजिए, चाहे 24 में से 4 को घटा के जो बचा 20, तो 20 को पहले से जोड़ दीजिए 100 में, तो 120 निकल आएगा। चाहे ऐसे कर लीजिए, जैसे भी बने वैसे, ठीक है। ये सवाल हल होता है। 5वां लेते हैं। 5वां कह रहे हैं कि 8, 10 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, इसी तरह का भी हमने सवाल हल किया है कि देखो, पहले तो जो विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 999। उसको तो बाद में हिसाब करेंगे, पहले तो ये देखिए इन तीनों से विभाज्य, इसका मतलब इन तीनों से विभाज्य का मतलब पहले लघुत्तम निकालना पड़ेगा। तीनों का पहले लासा लेंगे हम। पहले क्या करेंगे, हल। सबसे पहले तीनों का क्या लेंगे हम, लासा ज्ञात करेंगे। लासा बोले तो लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो वो लासा निकले, फिर वो 3 अंकों की बड़ी संख्या की बात करते हैं, ठीक है। तो एक एक स्टेप से 2 सवाल एक साथ लगा रखेंगे, ठीक है। तो हमको अलग अलग कर लेना। पहले 8, 10 और 12 का पहले तो निकाल के वो संख्या निकालिए जो 3 अंकों पर हम काम करें, जिस संख्या से। तो बनेगा 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 से लीजिए 2 दूनी 4 और ये 5, 2 तिहाई 6, फिर 2 से लीजिए तो ये 1 और ये 5, ये 3, फिर ये लेंगे 3 से, तो 1 5 और 3 और ये रहा 5, तो बन गया 1 1 और 1। तो इनका लासा निकला। लासा किसका किसका निकाले हो, 8, 10 और 12 का, यानी इनका लघुत्तम समापवर्त जो निकला वो बना 2 2, 1 और 2, फिर 1 3 और 1 5। तो गुणा कर लीजिए, 5 तिहाई 15 दूनी 30, 5 तिहाई 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, यानी 120 तो ये लासा निकला है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि इससे विभाज्य होनी चाहिए और वो है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। अब ऐसे अंदाज कहाँ तक लगाएंगे, तो सबसे पहले तो वो देख ले कि वो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, जो आपको पता है। तो हमको क्या पता है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 999, यानी तीनों अंक 9 9 9 लगा देते थे, 3 अंकों की बड़ी होगी। अब वो बोल रहे हैं देखो ये भाग जाएगा कि नहीं, वो 120 से भाग जाना चाहिए। वो ये कह रहे हैं इससे विभाज्य, यानी ये से अगर इसे भाग दे दे तो पूरा पूरा चला जाता है, तो वो संख्या हो सकती है, नहीं तो फिर ये जो संख्या हो सकती है, नहीं तो फिर वो संख्या क्या होगी ये बताना है। तो हम शुरू करते हैं। ये रहा 999 में सबसे पहले 120 का भाग देंगे तो 12 8 96 होता है। 12 8 96 का मतलब 960, शून्य है इधर, तो ये बना 9 और इधर बना 3। देखिए, यानी वो जो 999 संख्या में से अगर मैं 39 घटा दूं तो जो संख्या मिल जाएगी वो चूंकि 12 के पूरी पूरी भाग यानी 960 में पूरा पूरा भाग जा ही रहा है ना। तो यदि हम यहाँ पे लेते हैं 999 में ये जो शेष बचा है इसको निकाल लें, 999 में 39 निकाल लें तो 960 बच रहा है।
और इस पर ये पूरा पूरा भाग जा रहा है, यानी कि 960 में पूरा पूरा 120 का भाग जा रहा है। तो वो जो सबसे बड़ी संख्या की बात हो रही, तो वही सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? वह सबसे बड़ी संख्या 960 होगी। तो यहां लिखेंगे वह सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी कौन सी? 3 अंकों की, सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या कौन सी होगी? 960 होगी। ये हमारा जवाब होगा। समझ पा रहे हैं? अब ये छठवां प्रश्न कह रहे हैं कि 3 विभिन्न चौराहों की ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड बाद बदलती है। यदि वे एक साथ 7 बजे यानी सुबह सुबह 7 बजे बदलें तो पुनः एक साथ कब बदलेंगे? देखो ट्रैफिक लाइट जो है बाजार आप देखते हैं शहरों में होती हैं, है ना, रेड लाइट, ग्रीन लाइट और येलो लाइट, है ना। तो ये जो है बता रहे हैं कि ये सेटिंग की जाती है कि जितना जहाँ जितनी भीड़ होती है उसके हिसाब से उसका समय सेट किया जाता है। तो एक लाइट 48 सेकंड पर सेट है, एक 72 सेकंड पर सेट है और एक 108 सेकंड पर। अब आपको ये ज्ञात करना है कि ये तीन के तीनों अब कितनी देर एक साथ मतलब जलेंगी, मतलब एक साथ ही कब, हाँ एक साथ कब बदलेंगे, मतलब उनके बदलने का समय जैसे बदल तो रहे हैं, लेकिन वो कौन सा समय होगा जब एक साथ तीनों को तीनों बदल रही होंगी, है अलग अलग चौराहे पर। तो देखिए जब इस तरह के प्रश्न आते हैं कि एक साथ या कब या ये अधिकतम, तो वो अधिकतम समय निकालना है, ठीक है। और दूसरा फिर पूछ रहा है कि वो कितने बजे, समय भी बताना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हम इनका लासा ज्ञात करेंगे इस टाइप के सवालों के लिए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम इन का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। लासा ज्ञात करो। लासा किसका किसका? एक 48 है, एक है 72 और 108। अगर इनका हम लासा ज्ञात कर लें यानी लघुत्तम समापवर्तक, तो वो अधिकतम समय निकल आएगा और अधिकतम समय को समय में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब उसमें बजे में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे किया जाता है पहले देखते हैं। तो जी शुरू करते हैं। यहाँ पर है सम संख्या, तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 36 दूनी 72 होता है, 2 पंचे 10 और 2 चौके 8। अभी भी 2 से लीजिए, तो 2 से हो गया 12, 2 से हो गया 18 दूनी 36 और 27 दूना 54, ठीक है। और लीजिए अभी भी 2 से, 2 छक्के 12, 2 नाई 18 और 27 में तो अब नहीं जाने वाला। अब 2 से लीजिए, 2 तिहाई 6, ये 9, ये 27। अब भी 3 से लीजिए, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 नवा 27। फिर 3 से 1, ये 1, अभी भी 3, तो ये एक बार और 3 आ जाएगा। ये लो 1, फिर 1 और 1, यानी कि इनका जो लासा निकला, लघुत्तम समापवर्तक निकला किसका? 48 और 72 और ये रहा 108। इनका जो निकला 1 2 3 4, यानी 4 ठो 2, 1 2, ये 3, ये 4 और फिर 3 ठो 3, ये 1, ये 2 और ये 3। इनका गुणा कर लीजिए तो इनका वो निकल रहा है पहले। तो शुरू करते हैं। 3 तिरका 9, तिरक 27, दूनी 54, 54 दूनी 108 और 2 दूनी 4, 108 गुणे 4, 54 दूनी 108 गुणे 4 अट्ठे 32 की 2, यहाँ लिख लीजिए कितना आ गया, 4 अट्ठे 32 और 4 एकम 4, 432। और ये क्या ही में है, ये सब सारा का सारा सेकेंड में है, तो हम भी 432 सेकेंड लिख लेते हैं। ये तो हमारे पास समय निकल आया, कुल सेकेंड निकल आया। अब हमको क्या करना है कि इसमें कितने बजे बदलेंगे ये बताना है। बजे, तो बजे का मतलब क्या होता है? 1 मिनट में कितने सेकेंड होता है, हमको समय बताना है ना। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, ठीक है। 7 बजे तो पहले से चालू हुई है,
तो 432 में आप 60 का अगर भाग दे दें तो क्या होगा, 6 चौको 56 6 सत्ते 42, 420, यानी इधर से बचा 1, इधर से 2, इधर से बचा 1 और 2, 12। तो देखिए 7 तो पूरा पूरा आ रहा है, ठीक है ना, 7 बजे था ही, तो ये जो है 7 बजे था ही। अब 12 सेकेंड और, यानी 7 बज के, यानी 7 ये तो निकल आया ना, तो यानी ये जो शेष है इतना सेकेंड और, तो 7 बजे और 12 सेकेंड और कितने एक साथ कब बजे, 7 बजे और 12 सेकेंड और 7 बजकर 12, ऐसे लिखेंगे 7 बजकर 12 सेकंड बाद बदलेंगे, ये क्या करना, समझ में आ रही है? उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। एक चीज छूटी जा रही है, देखिए 7 तो पहले बजा था, ध्यान रखना है, 7 बज गया था, ये मिनट ना निकाला है हमने, 7 मिनट और ये 12 सेकेंड निकले हैं, शेष जो बचेगा वो सेकेंड ही तो बच रहा है। यहां पर थोड़ा सा और सुधार लीजिएगा, तो ये 7 बजा पहले था, 7 मिनट और 12 सेकेंड, यानी कि हमारा जो समय बजेगा वो 7 बजकर 7 मिनट 12 सेकंड, ऐसे आएगा, सेकंड पर। क्या बदलेगी, लाइट बदलेगी, लाइट एक साथ बदलेंगी, लाइट एक साथ बदलेंगी। हाँ, एक चीज छूटी जा रही थी, ये छूटी जा रही थी, देखिए 7 बजे तो ऑलरेडी था, हमने कहा मिनट मैंने निकाला, तो ये मिनट यहां लिखना भूल गए थे, तो ये 7 मिनट और 12 सेकंड और, यानी 7 बजे तो पहले था, फिर 7 बजकर 7 मिनट 12 सेकंड पर वो लाइटें बदलेगी। उम्मीद है आप जो है इस चीज को समझ रहे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।